द्वितीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। कल सब लोगों ने देखा था कि आधार अंकों का वर्ग कैसे किया जाता है। आज देखेंगे उपाधार अंकों का वर्ग कैसे किया जाता है। अब देखना है कि उपाधार क्या होता है। सबसे पहले कल देखा था अपने आधार सामान्यतः 1, 10, 100 और 1000 आदि होते हैं। उपाधार अंक क्या होते हैं? जो आधार के गुणज होते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, ये सामान्यतः आधार 10 के अंतर्गत आते हैं। जैसे अन्य कोई आते हैं जैसे 200, 300, 400, यदि इन संख्याओं के वर्ग आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कक्षा 9 में आपने देखा था जैसे उपाधार अंकों का गुणा किस तरह से किया जाता है। जैसे 36 गुणा 32, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोनों ही 30 के आसपास हैं, तो उपाधार क्या हुआ यहाँ पर 30। इस उपाधार को आप 3 गुणा 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है अपने पास 10, तो आधार क्या हुआ इसमें अपने पास 10 और उपाधार अंक क्या हुआ 3। देखिए उपाधार से ये कितना अधिक है 6, ये उपाधार से कितना अधिक है 2, तो प्लस के साथ लिख देंगे। कल जैसा मैंने बताया था या तो आपको इस तरह से क्रॉस कर देखना है या इस तरह से करना है। चलिए आज इस तरह से देखते हैं। 32 प्लस 6 ऑब्लिक 6 गुणा 2। कल यहां तक देखा था। अब इसमें नया क्या है कि जो उपाधार अंक होता है उसको पहले खंड से गुणा करते हैं। तो उपाधार अंक क्या है अपने पास 3, तो इसको पहले वाले खंड से गुणा करते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास 3 गुणा 32 को 6 हम जोड़ा 38 और 6 गुणा 2 12। इसको गुणा कर लीजिए 8 या 24 हासिल का 2 3 3 9 11 और ये आ गया 12 अपने पास। देखिए वही वाली चीज कि आधार में कितने शून्य है 1, तो यहाँ पर एक अंक रहना चाहिए दूसरे खंड में। यहाँ पर 2 अंक है तो 1 अंक को आगे आ जाना चाहिए। तो ये 114 प्लस 1 ऑब्लिक 2, ये हो गया 115 ऑब्लिक 2। अब एक साथ लिख दीजिए इसको। ये तो हुआ कक्षा 9 का एक तरीका। अब देखते हैं जैसे वर्ग किस तरह से किए जाए और उसके साथ उसका सूत्र की उत्पत्ति भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन 307 का वर्ग करते हैं। तो 307 का वर्ग बराबर 307 गुणा 307, ठीक है। अब आधार की बात करते हैं, इसमें उपाधार की बात करते हैं। तो उपाधार देखिए इसमें क्या दोनों 300 के आसपास है, तो उपाधार 300, आधार आपके पास 100 और इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 100। इसलिए उपाधार अंक क्या आ गए यहाँ पर 3। ये उपाधार अंक से 7 अधिक, ये उपाधार से 7 अधिक, कोई क्रॉस 307 प्लस 7 ऑब्लिक बाद वाले दोनों अंक 7 गुणा 7। अभी देखा था पूर्व में प्रथम खंड को उपाधार अंक से गुणा करते हैं। तो उपाधार अंक कितना है 3 से गुणा किया 3 गुणा ये कितना हो गया 314 ऑब्लिक 7 को 7 से गुणा किया 49। इसको गुणा कर लीजिए 3 चौक 12 3 4 3 3 9 ऑब्लिक 49। देखिए तो आधार में कितने शून्य हैं 2, द्वितीय खंड में कितने अंक हैं 2, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक साथ उतार दीजिए इसको। अब इसी संख्या से अपन इसका सूत्र बनाते हैं। तो जिस संख्या का वर्ग करना है उसको तो आप संख्या मानिए, ठीक है। वो कल मैंने जो बताया था। और जो इससे अधिक है या कम है वो है इसका विचलन। तो देखिए यहां पर सूत्र
संख्या का वर्ग। आपने कल देखा था कि संख्या का वर्ग में किस तरह से अपने सूत्र देखा था, आधार में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, ये देखा था। यहां से भी देख लीजिए अब क्या होता है, देख लीजिए ये है संख्या, ये है विचलन, तो संख्या प्लस विचलन, और ये 7 गुणा 7 मतलब 7 का वर्ग, ये आ गया। यहाँ एक नई चीज क्या चीज आ रही है कि जो विचलन है वो आपके पास यहाँ सॉरी विचलन ही उपाधार अंक है, उससे इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा उपाधार अंक। ठीक है, तो इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास था 307 का वर्ग, तो यहां संख्या कितनी है 307 प्लस ये 7 विचलन है, अधिक या कम, ये प्लस 7 ऑब्लिक विचलन 7 गुणा 7, और देखा था आगे वाले को 300 है तो उपाधार अंक 3 हो गया, यहां से देख लीजिए, तो ये 3 गुणा 314 ऑब्लिक 49, इसको अपने पूर्व में देख लिया था, ये 942 हो गए थे, और ये 49, इसको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली में एक ही सवाल इसका दिया गया है, उसको देखते हैं। दो सवाल दिए गए, एक मैं बता देता हूं, एक आप लोग कीजिए। देखिए 7वां प्रश्न 225 का वर्ग, तो 225 का वर्ग बराबर 225 गुणा 225, दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले उपाधार 200, आधार सबसे इजी तरीका है कि जितनी जीरो आ रही है वही, अब 2 जीरो किस में आती है 100 में आती है, तो इसका आधार 100 गया। उपाधार अंक देखिए क्या आ रहा है यहां पर 2। ठीक है, देखिए विचलन क्या है, ये 200 से 25 अधिक है तो 25, ये कितना अधिक है 25 क्रॉस 225 प्लस 25 ऑब्लिक 25 गुणा 25। अभी अपने देखा था कि प्रथम खंड को किससे गुणा करना, उपाधार अंक से, तो उपाधार अंक है 2, तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 गुणा, इसको देखिए कितना हो गया 250 ऑब्लिक 25 गुणा 25 625, 250 को 200 गुणा से गुणा करोगे तो सीधा है 500 625। ठीक है, अब देखिए वही वाली चीज आ रही है, यहाँ 3 अंक आ रहे, तो 3 अंक नहीं आ सकते क्योंकि आधार में 2 जीरो है, इसलिए एक अंक को आगे जाना है। चाहिए, और तो देखिए अब जिस अंक को आगे भेजते हैं उसको थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए और इसको ऊपर लिख दीजिए 25 को, तो 6 को आगे भेज देते हैं, 500 प्लस 6 ये 25, फिर हो गया 506 ऑब्लिक 25। 2 संख्याएं द्वितीय खंड में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 506 25 ये उत्तर। इसको आप सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र क्या था अभी अपने पास कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, और इसको गुणा करना था उपाधार अंक से। तो देखिए उपाधार अंक कितना है 2, संख्या कितनी है अपने पास 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक विचलन 25 का वर्ग, 2 गुणा 250 ऑब्लिक 625, ये हो गया अपने पास 500। 3 संख्याएं हैं 6 इधर लिए ये 25 506 ऑब्लिक 25, ये 506 25। तो ये हुआ आपके पास वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका घन ज्ञात करना। धन्यवाद।